हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कवर किए थे इतिहास के। ठीक है, जो भी रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आरआरपी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का फॉर्म डाले हैं। एग्ज़ाम जिनको देना है, एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए उनको कि किस टाइप के क्वेश्चन रेलवे में पूछे जाते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपीट हो जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, आप लोगों ने 2024 का देखा, चाहे वो एलपी का हो, जेई का हो, आरपीएफएसआई का पेपर रहा हो या टेक्नीशियन का रहा हो, बहुत सारे क्वेश्चन एक दूसरे में रिपीट हुए हैं। तो आगे भी रिपीटिशन मिलेगा आपको, तो इसलिए इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं पूरा आपको पॉलिटी का मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें लगभग 370 क्वेश्चन है। एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा, वो जाके देख सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए क्वेश्चन है, किसने भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया था? किसने भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया था? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला किसने रखी थी? दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला किसने रखी थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉर्ज पंचम। ठीक है, जॉर्ज पंचम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बांटो और छोड़ो। बांटो और छोड़ो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1921 में एडविन लुटियंस ने किसका निर्माण कराया था? 1921 में एडविन लुटियंस ने किसका निर्माण करवाया था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया गेट। ठीक है, इंडिया गेट है ना। अब इंडिया गेट देखिए, जो प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए थे जो लोग, उनके मेमोरियल में बनवाया गया था इंडिया गेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई? ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गोरखपुर। डेट भी आपसे पूछ लेता है कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को। इसी घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंदुलाल याग्निक। इंदुलाल याग्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोपला विद्रोह किन वर्षों में हुआ था? मोपला विद्रोह किन वर्षों में हुआ था? तो ये असहयोग आंदोलन जब चल रहा था उसी टाइम ये भी हुआ था। ठीक है, क्योंकि असहयोग आंदोलन आप देखेंगे तो 1920 से लेके 1922 तक चला था। ठीक है, 1922 तक। और इसका भी डेट देखिए 1921 से 1922। ठीक है, तो मोपला विद्रोह किन वर्षों में हुआ था? 1921 से 1922। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध किसने लड़ा था? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध किसने लड़ा था? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। ठीक है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। बात किया जाए प्लासी का युद्ध हुआ कब था, तो बिल्कुल याद रखिएगा 1757 में। ठीक है, 1757 में ये हुआ था युद्ध।
अब देखिए, याद रखने के लिए रेफरेंस के तौर पे जो 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है, उससे 100 साल पहले ये हुआ था प्लासी का युद्ध। तो ये भी ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध गोल गुंबद या गुंबज कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। ये भी पूछ लेता है कि जलियांवाला बाग कहाँ पर है? तो ये अमृतसर में है। कहाँ पर है? अमृतसर, पंजाब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नवसारी जिले में। कहाँ पर स्थित है? नवसारी जिले में। नेक्स्ट वन, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1556। ठीक है, 1556। अगर जो बात की जाए पानीपत के प्रथम युद्ध की, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, और वो हुआ था 1526 में। 1526 में बाबर एंड इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो ये भी याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन है देखिए, को संविधान ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी कब गठित की गई थी, ये डेट पूछ रहा आपसे। तो 29 अगस्त 1947। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को गठित की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ने चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया। यानी विजय स्तंभ कौन स्थापित किए थे? राणा कुंभा। ठीक है, राणा कुंभा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद 1028 सूक्तों का एक संग्रह है जो कितने मंडलों में विभाजित है? ऋग्वेद 1028 सूक्तों का संग्रह है जो कितने मंडलों में विभाजित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 मंडल। ठीक है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। वेदों में बात की जाए तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम है। 4 वेदों में, जैसे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद है। इसका उपवेद जो है वो आयुर्वेद है। इसका उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की गई थी। हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी कब स्थापित की गई थी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1651 में। कब स्थापित किया गया था? 1651 में। अगर जो बात किया जाए हुगली नदी की, तो ये गंगा नदी की वितरिका है। क्या है? सपोज कीजिए गंगा नदी इधर से प्रवाहित होकर आ रही है। ठीक है, तो वितरिका का मतलब क्या? इसी नदी में से एक पतली सी नदी और निकल जाए। ठीक है, मुख्य नदी में से कोई पतली सी नदी निकल जाए, दूसरी शाखा बना ले, तो इसको वितरिका कहते हैं। सहायक नदी आप लोग जानते होंगे, मुख्य नदी में यदि कोई नदी आकर मिलती है तो उसको सहायक नदी बोला जाता है। ठीक है, जैसे यमुना मान लीजिए, तो यमुना गंगा नदी की क्या है? सहायक नदी है। लेकिन हुगली क्या है? ये वितरिका है, इसी में से निकल गई है। ठीक है,
और इसी के किनारे जो है आपका कोलकाता जो बंदरगाह है, ठीक है, वो हुगली नदी के किनारे ही है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कल्हड़ की राजतरंगिणी में पर शासन करने वाले राजाओं के इतिहास का संस्कृत भाषा में वर्णन किया गया है। कल्हड़ की राजतरंगिणी में कश्मीर पर, ठीक है, कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं के इतिहास का संस्कृत भाषा में वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 1931 में, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। और इसी समझौते के बाद कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुई थी, ठीक है। अगर जो गोलमेज सम्मेलन की बात की जाए तो पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 को हुआ, ठीक है, दूसरा हुआ 1931 को और तीसरा हुआ था 1932 को। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ और इसी समझौते के बाद यहाँ जो गोलमेज सम्मेलन हुआ 1931 में, द्वितीय वाला, इसमें कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जी गए थे, ठीक है, महात्मा गांधी जी के साथ सरोजिनी नायडू भी थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुई थी, तो केवल द्वितीय में, ठीक है, केवल द्वितीय में कांग्रेस शामिल हुई थी। और एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है कि भारत की तरफ से तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था, भारत की तरफ से तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, ठीक है, वो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क का मंदिर में बनवाया गया था, ये कब बनवाया गया था कोणार्क का मंदिर, तो 13वीं शताब्दी में, ठीक है, क्या करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष में पुणे, सतारा, महाराष्ट्र के अन्य जिलों पर परमहंस मंडली का गठन किया गया था। किस वर्ष में पुणे, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य जिलों में परमहंस मंडली का गठन किया गया था, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1849, ठीक है, 1849 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, नमक एकाधिकार को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने की ओर प्रस्थान कर नमक सत्याग्रह आरंभ किया था, ठीक है, तो साबरमती आश्रम से दांडी तक, ठीक है, यात्रा की गई थी, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दांडी, साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक का यात्रा किया गया था, उसी को दांडी मार्च बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी ब्रिटिश समाज सुधारक महिला अधिकार आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीयता की समर्थक थी, कौन सी ब्रिटिश समाज सुधारक महिला अधिकार आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीयता की समर्थक थी, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट। इन्हीं से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो एनी बेसेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर जो भारतीय पूछ लेगा तो सरोजिनी नायडू हो जाएंगी, 1925 में सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन, ठीक है, की अध्यक्षता की थी। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है, अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3 पुस्तकों में, ठीक है, 3 पुस्तकों में। अगर जो बात किया जाए अकबरनामा के लेखक कौन हो जाएंगे, अकबरनामा के लेखक कौन हो जाएंगे अबुल फजल हो जाएंगे, ठीक है। वहीं पे हुमायूं नामा पूछ लिया जाता है तो हुमायूं नामा के हो जाएंगे गुलबदन बेगम, और बाबर नामा का तो बाबर स्वयं था, ठीक है, बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसको बाबर नामा कहा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली रेलवे लाइन 1853 में बॉम्बे से कहाँ तक बिछाई गई थी, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ठाणे, ठीक है, ठाणे, कहीं कहीं ठाणे भी लिखा रहता है, ठीक है, तो बॉम्बे से ठाणे तक जो है बिछाई गई थी 1853 में। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था,
तो डलहौजी हो जाएंगे। ठीक है, डलहौजी डलहौजी हो जाएंगे भारत के गवर्नर जनरल। इन्हीं के कार्यकाल में मुंबई से ठाणे तक जो है 34 किलोमीटर की पटरी बिछाई गई थी। ठीक है, और 1953 में 1853 में ही ट्रेन भी चला था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रोपड़। ठीक है, रोपड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य शासन के दौरान किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था? मौर्य शासन के दौरान किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी। ठीक है, सुवर्णगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपनाह की प्रमुख मस्जिद थी? किसके शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपनाह की प्रमुख मस्जिद थी? मोहम्मद बिन तुगलक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश से संबंधित था। ठीक है, किससे संबंधित था? पुष्यभूति वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1856 में अवध का विलय करने के पश्चात नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया गया और में निर्वासित कर दिया गया। ठीक है, 1856 में अवध का विलय करने के पश्चात नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया गया और कोलकाता में निर्वासित कर दिया गया। कहाँ पर? कोलकाता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग ने किस वर्ष में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1940 में। कब प्रस्ताव पारित किया था? 1940 में। किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्य शोधक समाज, सत्य की खोज करने वालों का समाज की स्थापना की? किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्य शोधक समाज की स्थापना की? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा ज्योतिबा फुले, ज्योतिराव गोविंदराव फुले। ठीक है, ज्योतिराव गोविंदराव फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधीवादी योजना 1944 को गांधीवादी आर्थिक सोच की भावना को अपनाते हुए किसने प्रतिपादित किया था? गांधीवादी योजना 1944 को गांधीवादी आर्थिक सोच की भावना को अपनाते हुए किसने प्रतिपादित किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीमन नारायण अग्रवाल। श्रीमन नारायण अग्रवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प नीति किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी? हड़प नीति किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। 1853 में इन्हीं के कार्यकाल में मुंबई से ठाणे तक जो है रेलगाड़ी चली थी 34 किलोमीटर। ठीक है, कहाँ से? मुंबई से ठाणे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, 34 किलोमीटर चली थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड डलहौजी किस अवधि में भारत का गवर्नर जनरल था? लॉर्ड डलहौजी किस अवधि में भारत का गवर्नर जनरल था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1848 से लेकर 1856 तक। ठीक है, 1848 से लेकर 1856। अगला क्वेश्चन देखिए, 1498 में वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा था? 1498 में वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा था?
तो कालीकट, ठीक है, कालीकट भारत। और वहाँ के शासक राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया था, ठीक है, राजा जमोरिन, राजा जमोरिन ने स्वागत किया था किसका, वास्को डी गामा का, ठीक है। ये कहाँ से आया था, पुर्तगाल से। वास्को डी गामा क्या था, पुर्तगाली, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले कौन आए, और सबसे बाद में गए भी पुर्तगाली थे, ठीक है। भारत में सबसे पहले कौन आए, पुर्तगाली आए, और सबसे बाद में पुर्तगाली गए भी थे यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया, जिसे कहा जाता है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया, जिसे कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है, ठीक है। अब एक तो ये हो गया, दूसरा ये पूछा जाता है महाभिनिष्क्रमण, जब उन्होंने गृह त्याग किया था, ठीक है, तो उसको महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है, ठीक है। और जब उन्होंने कुशीनगर में अपना शरीर त्याग दिया था, तो उसको महापरिनिर्वाण बोला जाता है। तो ये तीनों आपको ध्यान में रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने जुलाई 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकृत किया था, ठीक है। तो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने जुलाई 1942 में वर्धा में, कहाँ पर, वर्धा में, ठीक है, वर्धा में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकृत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 1857 में के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अवध, ठीक है। मई 1857 में अवध के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आसफू दौला द्वारा निर्मित आसफी इमामबाड़ा में स्थित है। तो इमामबाड़ा कहाँ पर है, लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1944-45 में प्रकाशित बॉम्बे योजना का औपचारिक नाम क्या था। 1944-45 में प्रकाशित बॉम्बे योजना का औपचारिक नाम क्या था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारत के आर्थिक विकास की योजना, भारत के आर्थिक विकास की योजना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित थी। कौन मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट। और इनका पत्रिका है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, वो भी दोनों ध्यान रखना आपको, ठीक है, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 फरवरी 1947 को किसने घोषित किया था कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दी जाएगी। 20 फरवरी 1947 को किसने घोषित किया था कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दी जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली, ठीक है। किसने 1851 में अवध को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी के रूप में वर्णित किया था, ठीक है। किसने 1851 में अवध राज्य को एक चेरी के रूप में, एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी के रूप में वर्णित किया था। तो लॉर्ड डलहौजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। किसने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना की और ब्रह्म समाज का गठन किया, ठीक है। किसने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना की और ब्रह्म समाज का गठन किया। तो ब्रह्म समाज तो सभी लोग जानते हैं, इसका गठन किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक तो यही पूछ लेता है राजा की उपाधि इनको किसने दिया था। तो अकबर द्वितीय ने दिया था। किसने दिया था, अकबर
अकबर द्वितीय, ठीक है, अकबर द्वितीय ने राजा का उपाधि जो है इनको दिया था, ठीक है। इनको आधुनिक भारत का अग्रदूत भी कहा जाता है, ठीक है, आधुनिक भारत का अग्रदूत भी बोला जाता है राजा राम मोहन राय जी को। इन्होंने बहुत सारे परिवर्तन किए। अपने यहाँ जो सती प्रथा चलती थी उसको जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत जो है करने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भोपाल की शासिका शाहजहां बेगम का उत्तराधिकारी कौन था? भोपाल की शासिका शाहजहां बेगम का उत्तराधिकारी कौन था जिसने सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए धन प्रदान किया था? जिसने सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए धन प्रदान किया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुल्तान जहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1919 में। कब किया था? 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से किस वर्ष में अवध राज्य पर कब्जा कर लिया था? अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से किस वर्ष में अवध राज्य पर कब्जा कर लिया था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1856, ठीक है, 1856। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई वादन किया था? किसने 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई वादन किया था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इनको भारत रत्न भी दिया जा चुका है, ठीक है। अगला है, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कौन कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कौन कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजगृह, राजगृह इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया किस वर्ष में सुल्तान बनी? सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया किस वर्ष में सुल्तान बनी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1236, 1236 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात किया जाए रजिया का, तो रजिया जो है 1236 से लेके 1240 तक, ठीक है, ये शासनकाल रहा है इनका। 1236 से लेके 1240 तक इनका शासनकाल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूकस निकेटर नामक शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। तो किसको क्या दिया है? सेल्यूकस निकेटर नामक यूनानी शासक द्वारा, ठीक है, यूनानी शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था, ठीक है। अब यहां से देखिए क्वेश्चन और बन जाता है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और रानी मैरी की 1911 में भारत की यात्रा के दौरान अपोलो बंदरगाह पर उनके आगमन की स्मृति में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था, ठीक है। तो किंग जॉर्ज पंचम, ठीक है, किंग जॉर्ज पंचम, ठीक है, किंग जॉर्ज पंचम और रानी मैरी की 1911 में भारत की यात्रा के दौरान अपोलो बंदरगाह पर उनके आगमन के स्मृति में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था, ठीक है। किंग जॉर्ज पंचम और रानी मैरी स्वागत में गेट बना दिया गया था, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया। कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे? कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे? तुलु, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा तुलु वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में
ने अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया था? बंगाल में किसने अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा J.M. सेन गुप्ता। J.M. सेन गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1867। ठीक है, 1867 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नागेश्वर। कहाँ से? नागेश्वर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वारा प्रस्तावित देसी प्रेस अधिनियम का उद्देश्य देसी प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन द्वारा प्रस्तावित देसी प्रेस अधिनियम का उद्देश्य देसी प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था। ठीक है, और इसको बाद में किसने खत्म किया था? रिपन ने। इस अधिनियम को किसने समाप्त किया था? रिपन ने। लॉर्ड रिपन करके आए थे। ठीक है, तो इन्होंने इसको समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हुएनसांग। हुएनसांग कहाँ से आया था? चीन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। ठीक है, औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन देखिए, लगभग 260-61 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सम्राट अशोक ने। ठीक है, चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने। ठीक है, डेट भी याद रखिएगा, 261 आता है ना, कितना? 261 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व, तो ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत के तत्कालीन वायसराय द्वारा किस सिफारिश पर पारित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत के तत्कालीन वायसराय द्वारा एडविन मॉन्टेग्यू की सिफारिश पर पारित किया गया था। किसके सिफारिश पर? एडविन मॉन्टेग्यू। अगला क्वेश्चन देखिए, मास्की कर्नाटक के जिले में स्थित पुरातात्विक स्थल है जिसे 1915 में सी बीडान द्वारा सम्राट अशोक के छोटे शिलालेखों की खोज के साथ प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रायचूर। रायचूर। मास्की कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित पुरातात्विक स्थल है जिसे 1915 में सी बीडान द्वारा सम्राट अशोक के छोटे शिलालेख की खोज के साथ प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। तो ये ध्यान में रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गिरनार। गिरनार कहां पर है? गुजरात में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 1860 में शिवाजी के पुत्र अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संभाजी। ठीक है, 1860 में शिवाजी के पुत्र संभाजी अपने बड़े भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे। ठीक है, तो संभाजी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के प्रयोजनार्थ 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताबुल हिंद
किस यात्री एवं विद्वान की कृति है? किताबुल हिंद हिंद किस यात्री एवं विद्वान की कृत है? तो अलबरनी हो जाएगा, ठीक है, अलबरूनी। अगला क्वेश्चन, कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया था? तो हम लोग जानते हैं अमेरिका की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? क्रिस्टोफर कोलंबस। कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया था, ठीक है। तो ये घटना कब हुआ था ये भी याद रखिएगा। जैसे देखिएगा अपने यहाँ जो आए थे वास्को डी गामा आए थे ना, 1498 में आए थे अपने यहाँ वास्को डी गामा, और ये जो है 1492 में कहाँ पहुँच गए थे? भारत आने के बजाय अमेरिका पहुँच गए थे 1492 में ही, ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी, ठीक है, लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन है 1857 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? 1857 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बड़ौत, ठीक है, कहाँ पर? बड़ौत। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धर्मपाल, ठीक है। ये विश्वविद्यालय कहाँ स्थित थी? तो बिहार में, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ से संबंधित था? बिहार, ठीक है। यहीं पे नालंदा विश्वविद्यालय भी है। क्या है? नालंदा, जिसकी स्थापना कौन कराया था? कुमारगुप्त ने। नालंदा, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना किसने करवाया था? कुमारगुप्त, ठीक है, कुमारगुप्त ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? ए.ओ. ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम ये पहले महासचिव थे, और स्थापना इसकी इन्होंने कब की थी? तो 1885 में, ठीक है, 1885 में। और उस टाइम जो है भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर को समर्पित है? मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर किसको समर्पित है? तो भगवान शिव, भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो रैमसे मैकडोनाल्ड, रैमसे मैकडोनाल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था? हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मीर उस्मान अली खान, मीर उस्मान अली खान हैदराबाद के अंतिम निजाम, ठीक है, या शासक कह लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस वास्तुकार ने मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन किया था? किस वास्तुकार ने मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉर्ज बिटेट, जॉर्ज बिटेट ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में अस्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में अस्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1793, 1793, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते थे? मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते थे? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुपद। ध्रुपद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1932 का पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और किस नेता के बीच हस्ताक्षरित किया गया था? 1932 का पूना पैक्ट या पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और किस नेता के बीच हस्ताक्षरित किया गया था? तो किसके किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के बीच में, ठीक है। ईयर भी याद रखना 1932, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम क्या है? मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम क्या है? तो पहले देखिए कौन सा आएगा, पूरा पाषाण आएगा, फिर मध्य पाषाण काल आएगा, फिर नव पाषाण काल आएगा, ठीक है। पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया ना, कौन कौन सा? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और फिर नव पाषाण, ठीक है। तो ये तीनों ध्यान रखिएगा। मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार बंगाल, बिहार, उड़ीसा में राजस्व संग्रहण करने तथा दीवानी मामलों का निस्तारण करने का अधिकार किस वर्ष प्रदान किया गया था? किस वर्ष प्रदान किया था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1765, ठीक है। मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व संग्रहण करने तथा दीवानी मामले का निस्तारण करने का अधिकार किस वर्ष प्रदान किया था? अब यहाँ देखिए 1764 में एक युद्ध होता है, 1764 में एक युद्ध होता है जिसे बक्सर का युद्ध कहा जाता है, ठीक है। बक्सर का युद्ध कहा जाता है। अब देखिए इसी युद्ध के बाद एक संधि हुई थी 1765 में, जिसको इलाहाबाद की संधि कहते हैं, ठीक है। इलाहाबाद की संधि, इसी संधि के दौरान ये सब मामला हुआ था, ठीक है। क्योंकि अंग्रेज इसमें, जो बक्सर का युद्ध हुआ था, इसमें अंग्रेजों ने युद्ध को जीत लिया था, ठीक है। उसके बाद ये इलाहाबाद की संधि होती है, ठीक है, और उस संधि में ये सब मामला तय किया जाता है। अगला है, दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन किस वजह से महत्वपूर्ण था? दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन किस वजह से महत्वपूर्ण था? ठीक है, पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण, ठीक है। यानी इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शाहजहां की बेटी ने शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था, ठीक है। शाहजहां की बेटी जहां आरा, कौन? जहां आरा, शाहजहां की बेटी जहां आरा ने शाहजहानाबाद यानी दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था, ठीक है, जहां आरा। क्वेश्चन है, क्या 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत में किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है जिसने लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रेल मार्ग, ठीक है। ये बात है 1853 की। अगर जो गवर्नर जनरल की बात की जाए तो उसमें लॉर्ड डलहौजी थे। कौन थे? डलहौजी। डलहौजी पहली बार जो है रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी 1853 में? तो मुंबई से ठाणे, मुंबई से ठाणे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नज़रबंदी के जवाब में था, ठीक है।
तो क्या था? रॉलेट एक्ट। गांधी जी का रॉलेट एक्ट के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नज़रबंदी के जवाब में था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? नवंबर 1930 में। कब शुरू हुआ था? नवंबर 1930 में। द्वितीय की बात की जाए तो 1931 हो जाएगा, और तृतीय कब हुआ था? 1932 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी 1959 के संस्थापक कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? तो प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757 में। रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों की तरफ से लड़ा था और सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सहायक गठबंधन 1798 में द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी। तो सहायक संधि के लिए कौन जिम्मेदार है? लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक गठबंधन 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भीमबेटका मध्य प्रदेश। भीमबेटका मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है? कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा खजुराहो मंदिर। ठीक है, खजुराहो मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नादिर शाह। नादिर शाह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस सम्मेलन से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? किस सम्मेलन से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर की गई थी? किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर की गई थी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र। अगला क्वेश्चन, किस चिकित्सक ने भारत आकर 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत के कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण और खोजें की? किस चिकित्सक ने भारत आकर 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत के कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं खोजें की? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसिस बुकानन। फ्रांसिस बुकानन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो चार्ल्स कॉर्नवालिस। ठीक है, कॉर्नवालिस। अस्थायी बंदोबस्त से कौन संबंधित है? कॉर्नवालिस। ठीक है, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी तो 1784 में। कब किया था? सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी 1784 में। कौन सा स्मारक
किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनवाया गया था, जो गुजराती शैली से प्रभावित था। कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनवाया गया था, जो गुजराती शैली से प्रभावित था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया। नादिर शाह ने भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी। नादिर शाह ने 1739 में, कब किया था? 1739 में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केरल में मोपला विद्रोह यानी मालाबार विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1921 में। कब हुआ था? जब भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसी दौरान 1921 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो महाराष्ट्र में है। और ये अजंता की गुफाएं किससे संबंधित हैं? तो महात्मा बुद्ध से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं अजंता की गुफाएं। ठीक है, तो चलिए इसी क्वेश्चन के साथ करते हैं सेशन का समापन। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सेशन भी जल्दी ही आप लोगों को मिल जाएगा और चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप नए हैं। ठीक है, तो इसी टाइप के महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहेंगे लगातार। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।